रखा जाता है, किस मनोकामना की सिद्धि के लिए इस व्रत को रखा जाता है। दूसरा कि बहुत बड़े से बड़ी बीमारी होती है, किसी भी प्रकार का दोष होता है जिसके कारण घर में बीमारी हो जाती है, तो उससे उसका क्या उपाय है, एक छोटा-सा उपाय आपसे शेयर करूँगी। साथ ही साथ मैं आपसे शेयर करूँगी कि पूजा विधि क्या है। उसके बाद मैं आप सभी से शेयर करूँगी कि अनंत चतुर्दशी के व्रत में हमें क्या खाकर इस व्रत को रखना चाहिए, कैसा भोजन खा के इस व्रत को रखना चाहिए। अनंत चतुर्दशी पे लगने वाले भद्रा के विषय में आपको जानकारी दूँगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि 14 धागों जो गाँठ वाला धागा होता है, उसको कैसे अभिमंत्रित करना है, उसको कैसे पहनना है और सत्यनारायण भगवान की कथा आप सभी किस समय सुनेंगे, इसी से संबंधित आज की वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी कि अगर आपका व्रत बीच में छूट गया है, यानी आप अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रहे थे लेकिन बीच में किसी कारण से छूट गया है, तो आप इस व्रत को दोबारा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आज की इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो समझते हैं कि अनंत चतुर्दशी का 2024 के दिन ये व्रत जो है लग रहा है, ये व्रत को रखा जाएगा। अनंत चतुर्दशी की जो तिथि है वो लग जाएगी 16 सितंबर 2024 से, लेकिन जो समय लग रहा है वो 3:42 से लग रहा है। 3:42 होने के कारण ये तिथि उदया में नहीं आ रही है, इसीलिए इसको 17 सितंबर को रखा जाएगा। ठीक है, 17 सितंबर को इस व्रत को रखा जाएगा क्योंकि सुबह से यानी उदया काल की तिथि में ये मुहूर्त पड़ रहा है, अनंत चतुर्दशी का और पूर्णिमा का मुहूर्त पड़ रहा है, तो आप इसी समय इस व्रत को करेंगे। ठीक है, लेकिन ये मुहूर्त 12 बजे से 12:44 तक, यानी कि यह मुहूर्त जो है 16 तारीख को शुरू हो रहा है और 17 तारीख को 12:44 तक ही है। तो इससे पहले ही आपको पूजन वगैरह कर लेना है, दान वगैरह सामग्री जो निकालनी है वो आपको निकाल लेनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस व्रत में क्या खाएं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि व्रत को कैसे करें, क्या खाएं। तो सुबह आप सबसे पहले सुबह उठ जाएं, घर की साफ सफाई कर लें, उसके बाद स्नान कर लें और उसके बाद संकल्प के साथ अगर आप इस व्रत को उठाना चाह रहे हैं इस बार तो संकल्प लेकर आप उठा सकते हैं। ठीक है, भाद्रपद मास की पूर्णिमा को मैं ये अनंत चतुर्दशी के व्रत को इस मनोकामना के धारण कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से क्या कि आपको व्रत करना है, सफेद पुष्प, सफेद चावल और गंगा जल लेके आपको संकल्प करना है। ठीक है, संकल्प की वीडियो मेरे डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने संकल्प कर लिया। उसके बाद आप खाएँगे क्या? देखिए, खाना आपको ये है कि आप सभी तरह के फलाहार जैसे सारे फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, उसके बाद जितना हलवा हो गया, पाक बनता है, लौकी का पाक हो गया, हलवा हो गया, ये सब बनता है, ये खा सकते हैं आप। सेंधा नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। पूर्णिमा व्रत में वैसे भी सेंधा नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत से लोग सुबह दिन भर फलाहार रह के रात्रि में मीठा भोजन यानी हलवा पूड़ी हो गया, खीर पूड़ी हो गया। पूर्णिमा के दिन खीर पूड़ी ज़रूर बनती है, माता लक्ष्मी को समर्पित है, तो इसलिए उस दिन पूर्णिमा को खीर पूड़ी वगैरह बना के आपको भगवान को चढ़ा के उससे शाम को बहुत से लोग व्रत पारण कर सकते हैं। तो 2 तरह से होता है, फलाहार करके आप रह सकते हैं पूरा 24 घंटे और दूसरा आप अगर आप मीठा भोजन करना चाहें तो पूड़ी वगैरह खा सकते हैं, रोटी वगैरह उस दिन आपको नहीं बनाना है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि भद्रा इस बार लग जाएगा अनंत चतुर्दशी के समय 10:41 से भद्रा लग जाएगा। तो आप इससे पहले ही पूजा वगैरह करें, कथा करें। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है आज के दिन। अनंत चतुर्दशी से संबंधित विशेष कथा मैं भी डालूंगी। सत्यनारायण कथा भी मैं आपके साथ शेयर मैंने किया हुआ है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो 10:41 से पहले आपको कथा सुन लेनी है। ठीक है, चार तरफ से एक चौकोर चौकी लेके और केला वगैरह बांध के आप उस पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ वाली फोटो रख के पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अब आप इसमें देखिए, अगर आपको श्री कलश स्थापना करना है या दीप कलश स्थापना करना है तो देखिए अनंत चतुर्दशी के दिन दीप कलश की स्थापना होती है, दीप कलश की स्थापना की जाती है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि धागा आपको कैसे बनाना है। देखिए, 14 घाट का जो रच्छा होता है, जो कलावा होता है, जो ये वाला हम लोग बांधते हैं कलावा हाथ में, ये वाला, इसी धागे को आपको ले लेना है और इसी में 14 गांठें बांधी जाती हैं। फिर उसको गंगा जल से स्नान कराया जाता है।
उसके ऊपर सुपारी हो गया, हल्दी की एक-एक गाँठ हो गई, गेहूँ के दाने हो गए, 14 जगह 14 ठो आपका पड़ेगा, ठीक है? इस तरह से आपको रख के भगवान के जो 14 नाम हैं, आज के दिन अनंत चतुर्दशी के दिन 14 नाम लिया जाता है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। वही नाम का स्मरण करते हुए, वही उनका स्मरण करते हुए 14 चीज़ों का आपको वो धागा अभिमंत्रित करना है, ठीक है? जब ये आप धागा अभिमंत्रित करेंगे, तो ध्यान रखिए कि भद्रा से पहले ही ये धागे को अभिमंत्रित कर लीजिए और धागे को अगर आप लड़के हैं तो दाहिने हाथ में और लड़की हैं तो बाएँ हाथ में आप इसको पहन लीजिए। ये सभी प्रकार के दोषों, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, उस सभी से रक्षा करता है। जब कथा वगैरह कर लें, तभी आप इसको धारण करें। लेकिन समय ध्यान रखिएगा, भद्रा से पहले, भद्रा काल से यानी 10:41 से पहले ही आपको इसको धारण करना है। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, ये व्रत अगर इस बार आप संकल्प के साथ उठा रहे हैं, तो अनंत चतुर्दशी का व्रत 14 वर्षों तक किया जाना चाहिए। बहुत से लोग चतुर्दशी का व्रत 14 महीने रख के भी इसका उद्यापन कर देते हैं। तो आप जैसा करना चाहें वैसा संकल्प करके उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, अनंत चतुर्दशी व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि आज के दिन क्या-क्या चीज़ों का दान दिया जाता है। देखिए, महालक्ष्मी से संबंधित, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी सफ़ेद वस्तुओं का दान किया जाता है। अब सफ़ेद वस्तुओं में क्या आता है, जैसे लाई हो गया, जैसे पोहा, चूड़ा बोला जाता है, चूड़ा जो पोहा होता है पतला-पतला, वो उसको दान किया जा सकता है। सफ़ेद मिठाई आप दान कर सकते हैं, उसके बाद बतासा आप दान कर सकते हैं, उसके बाद नारियल आप दान कर सकते हैं, चावल आप दान कर सकते हैं, खीर बना के आप दान कर सकते हैं। देखिए, मंदिर में क्या होता है, लोग बना बनाया कम पसंद करते हैं आजकल, आजकल के पंडित जी लोग। तो आप ड्राई सामान ही, काजू वगैरह, ये सब आप सफ़ेद चीज़ें जुटा लें, दूध हो गया, दही हो गया, 1 पैकेट दूध, दही, इस तरह से 14 चीज़ें जुटा लें और 14 चीज़ों को भगवान को चढ़ा के आज के दिन दान करना चाहिए। ब्राह्मण को, ऐसा ब्राह्मण जिसके बाल सफ़ेद हों, क्योंकि ऐसे मान्यता है कि भगवान जो है बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे, तो इसीलिए हम सभी को मतलब ऐसा देखना चाहिए, जो ब्राह्मण या जो पुजारी जिनके बाल सफ़ेद हों, उनको अनंत चतुर्दशी के दिन दान करने से बहुत ही ज़्यादा माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चीज़ जान लेते हैं। एक तो मैं आपको जायफल का उपाय बता रही हूँ। जायफल का उपाय अनंत चतुर्दशी पर बहुत ही उपयोगी होता है। 14 जायफल लिए जाते हैं और उनको स्थापित किया जाता है। पान का पत्ता रखिए, पान के पत्ते के ऊपर 14 जायफल एक लाइन से सजा लीजिए। जब आप वरुण कलश की स्थापना करेंगे, जब दीप प्रज्वलित करने से पहले आप पान के पत्ते पे ऐसे सुपारी सजा लीजिए और जायफल सजा लीजिए, ठीक है? जायफल सजाने के बाद उसको आप जो भी पूजा पाठ कथा वगैरह आप सब कर लीजिए, धागा वगैरह बांध लीजिए। जब आप उठने लगेंगे, जब आप अपने आसन के नीचे आचमनी से पानी गिरा के व्रत पूर्ण होने का आशीर्वाद लेते हुए उठने लगेंगे, तब आप उस जायफल को भी उठा लीजिए और उस जायफल को उठा के अपने हाथ में रख के बोलिए कि हे ईश्वर या हे भगवान, जिसको भी आप, माता लक्ष्मी को आवाहन करके या भगवान विष्णु का आवाहन करके कि हे भगवान, मेरी ये समस्या है, या गणपति महाराज को स्थापित किए तो गणपति महाराज से भी आराधना करके कि हम आज स्थापित किए हैं और आज हम इस मनोकामना से आपका आवाहन कर रहे हैं, मेरा ये व्रत पूर्ण हो और इसी मनोकामना से मैं, ये जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। और उसके बाद उस जायफल को आपको बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। ये बहुत ही सुंदर उपाय है और बहुत ही कारगर उपाय है। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपका कोर्ट का केस हो, आपके लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, ज़मीन से संबंधित विवाद हो, इस तरह की चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और उपाय बताऊँगी। जिन लोगों के घर में रोगों से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं लोग और उनके यहाँ पर कितना भी इलाज करवाते हैं वो नहीं होता है, जिनके बच्चे बहुत चिड़चिड़े हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, उनको भी ये करना चाहिए कि आज के दिन भगवान को बेसन के 14 लड्डू बना लीजिए आप। 14 लड्डुओं में बेसन के लौंग गाड़ा जाता है, लौंग 14 जगह गाड़ दिया जाएगा। उसके बाद उसको भगवान विष्णु को वो किया जाएगा, मतलब दिखाया जाएगा कि हे भगवान, भोग स्वीकार कीजिए। भोग स्वीकार करने के बाद जब वो आप भोग लगा रहे हो तो आप अपनी मनोकामना कहते हुए कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये इशू है, मेरे इस समस्या का समाधान हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से मनोकामना कहते हुए वो लड्डू आपको चढ़ाना है। और पूजा के बाद भद्रा काल से पहले, देखिए चतुर्दशी तिथि लगभग 12:30 तक रहेगी, उससे पहले ही आप किसी गाय को ये चढ़ा के पूजा करके 10 बजे तक
10 बजे के बाद आप किसी गाय को ज़रूर खिला लें। तो इस तरह से अनंत चतुर्दशी के विशेष उपाय भी कर सकते हैं, ठीक? तो उसके बाद मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कितनी भी बड़ी बीमारी हो, वो सारी कुछ इससे सॉल्व हो सकती है, ठीक है? तो इस तरह से मैंने आप सभी से शेयर किया कि अनंत चतुर्दशी का तिथि कब लग रहा है, अनंत चतुर्दशी का व्रत हम कब करेंगे, सत्यनारायण भगवान का कथा कब सुनना है, विधि क्या है इस व्रत को करने की। उसके बाद इसका पारण किया जाएगा नेक्स्ट डे यानी 18 सितंबर को आप सुबह के टाइम 4 बजे से 6 बजे के बीच पूजा वगैरह करके सब करके तभी आप पारण कीजिएगा। पारण करने का अर्थ होता है आप कोई नमक वाली चीज़ खाइए या जो भगवान को आपने भोग लगाया है वो भी आप खा सकते हैं। आज के दिन जो चंद्रमा होते हैं उनकी विशेष पूजा की जाती है और गणपति जो विसर्जन जो लोग करते हैं उससे संबंधित भी और चंद्र पूजन से संबंधित 2 डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की, आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आप सभी के लिए अनंत चतुर्दशी का ये महामंगल पर्व मंगलमय हो। आप सभी के जीवन में जितने भी नेगेटिविटी है वो आप सभी से दूर हो, इसी मनोकामना